क्या लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव होगा? क्या उपचुनाव से पहले ही यूपी में कोई बड़ा निर्णय लेने वाली है बीजेपी? क्या आपसी मतभेद की वजह से यूपी में बीजेपी का खेल बिगड़ रहा है? अब दल बदलू को कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं देगी बीजेपी, क्या ऐसी तैयारी है? क्योंकि दल बदलुओं को जिम्मेदारी देना ही शायद लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक मुसीबत बन गया था। लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद अब बाई इलेक्शंस को लेकर बीजेपी की क्या स्ट्रैटेजी है? दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को जिन सीटों पर नुकसान हुआ उनको लेकर लखनऊ में मंथन किया गया। इस मंथन के दौरान जिला स्तर पर कार्य योजना बनाई गई। ऐसे में अब खबर सामने आ रही है कि यूपी के खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी है। प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री की बैठक में यह रणनीति बनी है। संगठन में 6 साल बाद सदस्यता अभियान अगले महीने से शुरू हो रहा है। बाहरी दलों से आने वाले नेताओं के साथ संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। पार्टी ने संगठन में सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी भी शुरू कर दी है, ऐसी खबरें हैं। सूत्र तो यहां तक कह रहे हैं कि बीजेपी नेतृत्व प्रदेश संगठन को लेकर काफी नाराज है, क्योंकि वो न तो स्थिति का सही आकलन कर पाए और न ही कार्यकर्ताओं को पूरी तरह से मैदान में उतार पाए। इसके अलावा चुनावों के दौरान भी बीजेपी नेताओं के झगड़े सामने आते रहे। केंद्रीय नेतृत्व को यह बात भी बहुत अखरी, जिसमें प्रदेश के नेता राज्य में सबसे ज्यादा सीटें जीतने का दम भरते रहे थे। वहीं इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में हार के कारणों पर मंथन हुआ। इसके बाद अब संगठन के पुनर्गठन की रणनीति तय की गई। प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर पुनर्गठन को फिर से टाला गया। संगठन के चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं, ऐसी खबरें हैं। 15 जुलाई को पार्टी के सभी पदाधिकारी और सदस्यों की सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो गई है। 6 साल बाद बड़े पैमाने पर संगठन को मजबूत बनाने के लिए अगस्त में नए सिरे से सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। पार्टी की तरफ से पार्टी का यह भी मानना है कि दूसरे दलों से आने वाले नेताओं को संगठन में अब महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की तैयारी है, ऐसी खबरें हैं। संगठन में नीरसता और उदासीनता पर भी चर्चा होगी। नई स्फूर्ति के साथ काम करने को कहा गया है। इसके अलावा संगठन की हर 15 दिनों में एक बार जिला स्तर की बैठक होगी। जिले के पदाधिकारी मंडल स्तर, मंडल के पदाधिकारी बूथ स्तर पर बैठक करेंगे। जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुलझाएंगे। अधिकारियों से जनता के कार्यों के लिए पैरवी करेंगे। कार्यकर्ताओं के बीच से ही संगठन में पदाधिकारी बनाए जाएंगे। ये भी तय हुआ कि ऊपर से पदाधिकारी नहीं थोपे जाएंगे, संगठन के भीतर ही चुनाव होंगे और ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी जो सक्रिय हैं, एक्टिव हैं। बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री और एमएलसी विजय शिवहरे ने बताया कि 6 साल बाद सदस्यता अभियान चलाने का फैसला हुआ है। पार्टी के संविधान के मुताबिक सदस्यता क्रमवार तरीके से ही बूथ से लेकर जिले स्तर तक चलाई जाएगी। संगठन में आमूलचूल परिवर्तन होगा ताकि कार्यकर्ता नई स्फूर्ति के साथ संगठन को मजबूत करें, उसके लिए काम करें। लोकसभा चुनाव के बाद अगर आप देखा जाए तो खासतौर से यूपी में जिस तरीके से बीजेपी को झटका लगा है, शायद उसी कड़ी में यह सारी कवायद होती दिखाई पड़ेगी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पूर्ण बहुमत से दूर रहने की सबसे बड़ी वजह उत्तर प्रदेश ही रहा था। आपको यह भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की पिछली बार की तुलना में 29 सीटें कम हुई हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 62 सीटें 80 में से बीजेपी ने जीती थी और इस बार इस चुनाव में 24 के चुनाव में मात्र 33 सीटें आई हैं। इसके साथ ही वोट परसेंटेज भी बीजेपी का गिरा है। 19 में 49.6% वोट था, इस बार 24 में 41.4% वोट परसेंटेज रहा है। खबरें तो ये भी है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जिन 75 सीटों पर चुनाव लड़ा था उनमें 72 सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी का वोट इस बार घटा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर प्रदेश में 37 और इंडी गठबंधन के साथ मिलकर 43 सीटें जीती थी और सबको चौंकाया था। बड़ा झटका यही था बीजेपी के लिए। यूपी के चुनाव परिणाम से लेकर बीजेपी के स्थानीय स्तर तक जो हड़कंप है वो दिखाई पड़ने लगा है। इसी कड़ी में शायद अब इस तरीके की कवायद ऊपर से आला कमान की तरफ से हो रही है। पिछले चुनाव की तुलना में इस बार करीब 9% कम वोट भी पड़े हैं। इसी वोट को पता लगाने को लेकर माथापच्ची शुरू है, जारी है। आखिर बीजेपी का वोट छिटक कर गया कहां, इसी पर मंथन हो रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले उपचुनाव में बाय इलेक्शंस में बीजेपी का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है और क्या स्ट्रैटेजी होगी। हालांकि उससे पहले जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप रणनीति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, ऐसा लगता है कि बीजेपी दमखम के साथ उतरेगी और जैसा कि कहा जाता है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है। शायद लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद बाय इलेक्शंस में, उपचुनाव में
बीजेपी खास तौर से उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा ही करती नजर आएगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।